गंदगियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। अब खबरनामा हर रोज रात 9 बजे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। खबरनामे में सीतापुर और लखीमपुर के साथ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की भी होगी बात। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे, डीएम ने किया आयुष्मान आरोग्य मंदिर केंद्र और प्राथमिक विद्यालयों का औचक निरीक्षण। और बात करेंगे नैमिषारण्य को 3 करोड़ 72 लाख की मिली परियोजना, बनेगा आधुनिक इंटरप्रिटेशन सेंटर। फिर बात करेंगे उमरिया में पशवाड़ा योजना में भ्रष्टाचार के आरोप, तेज हो रही जांच की मांग। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे गेहूं खरीद 40% पार, धीमी प्रगति पर डीएम हुए सब। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी तेज, त्वरित न्याय पर जोर। मिश्रिक में 37 लाख के स्टाम्प बकायदारी मामले में जमीन की गई कुर्क। बिजली कर्मचारियों के ट्रांसफर पर बढ़ा विवाद, आंदोलन की चेतावनी। पीएम सूर्य घर योजना की धीमी प्रगति पर डीएम दिखे नाराज। संजय निषाद के बयान पर विधान परिषद में हंगामा। लखनऊ में खाद्य पदार्थों में मिलावट पर चला बड़ा अभियान। रामपुर में 17,000 यात्रियों पर कार्रवाई, 86 लाख लगा जुर्माना। भारतीय जनता पार्टी का यूपी पर फोकस, चुनावी रणनीति तेज। खबरें सीतापुर से। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात होगी डीएम द्वारा किए गए निरीक्षण की। सीतापुर में डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार ने महोली ब्लॉक के उर्दौली स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर केंद्र और प्राथमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। VHSND सत्र के दौरान उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री से उपकरणों की जानकारी ली। HRP रजिस्टर 4 महीने से अद्यतन न मिलने पर ANM मधु के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। आंगनबाड़ी सहायिका मनोरमा और आशा कार्यकर्त्री किरण को लापरवाही पर नोटिस जारी करने को कहा। CHO प्रज्ञा त्रिवेदी से OPD व BP रजिस्टर की जांच की। विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति, मिड डे मील और शैक्षिक गुणवत्ता परखते हुए सुधार के निर्देश दिए। निरीक्षण में CMO डॉक्टर अनूप श्रीवास्तव, BSA अखिलेश प्रताप सिंह मौजूद रहे। सीतापुर स्थित पवित्र तीर्थ नैमिषारण्य के विकास को नई गति देते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार ने 3 करोड़ 72 लाख रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह के अनुसार पुरानी धर्मशाला को आधुनिक पिलग्रिम इंटरप्रिटेशन सेंटर में बदला जाएगा, जहां श्रद्धालुओं को इतिहास, धर्म और संस्कृति की जानकारी मिलेगी। इस परियोजना में थीम गैलरी, आधुनिक सुविधाएं विकसित होंगी। अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात ने बताया कि इसमें पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार सृजित होंगे और विरासत संरक्षण को मजबूती मिलेगी। शहर के कैप्टन मनोज पांडे चौक स्थित पुलिस चौकी के जवानों को खुले में बैठकर ड्यूटी देनी पड़ रही है। दरअसल यहां चौराहे पर 1 अप्रैल को अतिक्रमण कार्रवाई के दौरान पुलिस चौकी को भी ढहा दिया गया था, जिसके बाद से अभी तक नवीन पुलिस चौकी का निर्माण नहीं कराया जा सका है, जिसकी वजह से तैनात चौकी इंचार्ज अस्मित भारती और पुलिस कर्मियों को खुले में बैठना पड़ रहा है। खैराबाद के चंद्र मैरिज लॉन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीतापुर द्वारा आयोजित विधिक साक्षरता जागरूकता शिविर में श्रमिकों को उनके अधिकारों और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। सचिव आलोक यादव ने बताया कि श्रमिकों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना हम सबका कर्तव्य है। जज विजय भान ने श्रमिकों को देश की प्रगति की रीढ़ बताया। डिप्टी ADC सुजीत वाजपेयी ने संबोधित किया। जिला श्रम अधिकारी हिमानी भारद्वाज ने श्रम पोर्टल पर पंजीकरण का आह्वान किया। आयोजक अमित पुरी ने अतिथियों का सम्मान किया। कार्यक्रम का संचालन भूपेंद्र कुमार दीक्षित ने किया। इस दौरान उपेंद्र अवस्थी, लकी अवस्थी, सोमू अवस्थी, रंजीत रस्तोगी, अक्षय पुरी, दिलीप जोशी सहित कई लोग मौजूद रहे।
सीतापुर में मानपुर थाना क्षेत्र के राजापुर गांव में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कोटे का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। वहीं दूसरी ओर तंबौर क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री के दौरे ने विकास कार्यों को गति दी। राजापुर प्राथमिक विद्यालय में अनु वर्मा ने 444 मत पाकर प्रतिद्वंदी शशि वर्मा को 327 मतों से हराते हुए 117 वोटों से जीत दर्ज की। चुनाव पूजा शर्मा और एडीओ पंचायत प्रेम प्रकाश चौधरी की निगरानी में हुआ। केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने सुरेश राही और राजेश शुक्ला के साथ डेबर घाट पुल का निरीक्षण कर गुणवत्ता व तेजी के निर्देश दिए। इस दौरान दीपक सिंह दीपू समेत कई भाजपा नेता मौजूद रहे। मोहाली ब्लॉक की ग्राम पंचायत उमरिया में पशुवाड़ा निर्माण योजना में कथित भ्रष्टाचार का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया है। ग्रामीण गजेंद्र ने आरोप लगाया कि 2020 में आवेदन के बावजूद न उन्हें धनराशि मिली और न निर्माण हुआ, जबकि अभिलेखों का कार्य पूर्ण दिखाकर भुगतान करा दिया गया। वहीं राजेंद्री देवी ने एसडीएम को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उनके नाम से भी भुगतान हुआ है, लेकिन मौके पर कोई निर्माण कार्य नहीं कराया गया। उन्होंने ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव पर मिली भगत का आरोप लगाया है। कई शिकायतों के बावजूद कार्रवाई न होने से ग्रामीणों में आक्रोश है और प्रशासन से निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। तंबौर के वीरेंद्र सिंह शकुंतला देवी इंटर कॉलेज में मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान में भव्य प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जहां उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों का उत्साहवर्धन किया गया। इंटरमीडिएट में 90% से अधिक अंक लाकर क्षेत्र में प्रथम स्थान पाने वाले जियाउद्दीन को साइकिल देकर सम्मानित किया गया, जबकि हाई स्कूल में 89.66% अंक हासिल करने वाली सलोनी मिश्रा सहित अन्य विद्यार्थियों को पुरस्कार मिले। कौशलेन सिंह ने बताया कि इंटर का परिणाम 93.8% और हाई स्कूल का 97.69% रहा। मुख्य अतिथि रमाकांत वर्मा व ब्रजेश कुमार राय रहे। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य मनोज कुमार सिंह, सत्येंद्र सिंह, रामजी तेजपाल, रीतिमा पांडे, नंदलाल, धर्मेंद्र मणि वाजपेयी, ज्ञानानंद वर्मा, सुभाष सिंह सहित अभिभावक मौजूद रहे। कमलापुर के पार्वती विद्या मंदिर जूनियर हाई स्कूल कसमंडा में संचालित ओम प्रकाश सिंह स्टेशनरी बैंक शिक्षा सहयोग का प्रेरक उदाहरण बन गया है। शिक्षक सत्य प्रकाश सिंह की पहल पर आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को निःशुल्क कॉपी, पेन, पेंसिल, रबर व अन्य सामग्री वितरित की गई, जिससे बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। प्रधानाध्यापक अमरेंद्र प्रताप सिंह ने इन्हें समाज सेवी शिक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। कार्यक्रम में वरिष्ठ शिक्षक विनय पाल सिंह, शिक्षक रवि प्रकाश सिंह, अंकित सिंह, परिचारक नंदराम सहित छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कमलापुर में भाजपा किसान मोर्चा जिला महामंत्री रवि तिवारी ने अपनी माता स्वर्गीय इंदिरा तिवारी की द्वितीय पुण्यतिथि पर सीएचसी कसमंडा में वृक्षारोपण कर मरीजों व गर्भवती महिलाओं को फल बिस्किट वितरित किए। उन्होंने माता को नमन करते हुए संस्कारों के महत्व को बताया। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष आशुतोष मिश्रा, अधीक्षक राजीव वर्मा, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी निर्मला नंदनी, जिला पंचायत सदस्य दीपक शुक्ला, गोकरण नाथ मिश्रा, ग्राम प्रधान प्रमोद जायसवाल, डॉक्टर सुशांत विश्वास, सुधीर पाल, जयकरण यादव, अमित कश्यप, ऋतिक कश्यप सहित अनेक लोग मौजूद रहे। सीतापुर में रबी विपणन वर्ष के तहत 153 क्रय केंद्रों पर गेहूं खरीद जारी है। डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार ने कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक की। बैठक में डीएम ने बताया 47,500 मैट्रिक टन लक्ष्य रखा गया था, जिसमें 19,471.13 मैट्रिक टन खरीद हुई है और 3,045 किसानों को 4,276,89,000 रुपए का भुगतान PFMS के जरिए किया गया है। डीएम ने PCF, PCU व UPSS की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए 48 घंटे में भुगतान और गेहूं के सुरक्षित भंडारण व समय पर प्रेषण के निर्देश दिए। सीतापुर के आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में नारी सशक्तिकरण और बालिका शिक्षा विषय पर प्रभावशाली कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मां शारदे के समर्पण स्मरण से हुई। आंचल पांडे ने महिला सशक्तिकरण, श्रेया पांडे ने परिधान, आध्या मिश्रा ने नवरात्रि, सिद्धि ने शक्ति पूजन, रिद्धि ने त्योहारों का महत्व और सिद्धि त्रिवेदी ने रक्षाबंधन पर अपने विचार रखे। उद्देश्य बालिकाओं को कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना रहा। इस दौरान सुधा सिंह, प्रियंका मिश्रा, मीनाक्षी सिंह, अनामिका शुक्ला, गीतिका वाजपेयी, मायतेंद्र कुमारी, तुलिका वर्मा, अंशिका सिंह व चाहत मिश्रा मौजूद रही। लहरपुर के आदर्श कैलाशनाथ इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत यातायात सुरक्षा पखवाड़े पर जागरूकता रैली निकाली गई। रैली बसैहा टोला, गन्नी टोला व काजी टोला होते हुए संपन्न हुई। विद्यार्थियों ने बिना हेलमेट सब बेकार जैसे नारों से लोगों को जागरूक किया। कार्यक्रम अधिकारी विजय कुमार निगम ने नियमों के पालन को जीवन सुरक्षा की कुंजी बताया। सहायक अध्यापकों ने भी अपने विचार रखे। प्रधानाचार्य ने रैली की सराहना करते हुए इसे अनुशासन, सामाजिक जागरूकता का माध्यम बताया। कार्यक्रम ने आम जन को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया।
जहांगीराबाद में सड़क हादसे में सुरेश की दर्दनाक मौत हो गई। रेउसा थाना क्षेत्र के अमृति गांव निवासी सुरेश अपने बेटे के साथ गेहूं बेचने आए थे। धर्मकाटा के पास सड़क किनारे खड़े सुरेश को अज्ञात चौपहिया वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे वह करीब 25 से 30 मीटर तक घिसटते चले गए और मौके पर ही दम तोड़ दिया। दिलीप कुमार सिंह पुलिस टीम ने उन्हें सीएचसी बिस्वा भेजा, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पत्नी सुशीला व 3 बच्चों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सीतापुर में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने तैयारियां तेज कर दी हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश पर जिला जज आशीष जैन के मार्गदर्शन में सचिव आलोक यादव ने राजस्व, पुलिस व विकास विभाग के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक की अध्यक्षता अपर जिला जज एवं नोडल अधिकारी विजय कुमार आजाद ने की। इसमें अधिक से अधिक वाद चिन्हित कर त्वरित निस्तारण और पुलिस विभाग द्वारा 100% तामील सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया, ताकि आम जन को सुलभ व त्वरित न्याय मिल सके। सीतापुर जिला चिकित्सालय की ओपीडी इन दिनों मरीजों की भारी भीड़ से जूझ रही है, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराती नजर आ रही। सुबह से लंबी कतारें लग जाती हैं, जहां डॉक्टर कक्ष, जांच केंद्र और रिपोर्ट काउंटर पर खचाखच भीड़ देखी जा रही। हालात ऐसे ही बुजुर्ग महिलाएं, छोटे बच्चे घंटों इंतजार करने को मजबूर हैं। कई मरीज समय पर जांच और रिपोर्ट न मिलने से चिंतित दिखाई दे रहे हैं। बढ़ती भीड़ ने स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसमें साफ है कि संसाधन मौजूदा जरूरतों के मुकाबले कम पड़ गए हैं। मिश्रिक में प्रशासन ने स्टाम्प बकायेदारी के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। तहसीलदार अतुल सेन के नेतृत्व में राजस्व टीम ने ग्राम परसपुर के रहने वाले दिनेश पुत्र राम सेवक की जमीन कुर्क कर उस पर लाल झंडी लगा दी। बताया गया कि दिनेश पर करीब 37 लाख रुपए की स्टाम्प बकायेदारी लंबित थी, जिसकी वसूली के लिए यह कदम उठाया गया है। कार्रवाई के दौरान लेखपाल संदीप संग्रह और अमीन अजय शुक्ला सहित अन्य राजस्व कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि बकायेदारों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. लहरपुर क्षेत्र के केसरीगंज में पूर्व प्रधान सुधाकर मिश्रा के पारिवारिक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, पूर्व विधायक भरत त्रिपाठी, पूर्व विधायक सुनील वर्मा समेत कई नेता मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा, भाजपा शासन में विकास तेज हुआ है। कार्यक्रम में अभिषेक कुमार, मनीष त्रिपाठी व अरविंद सिंह के नेतृत्व में सुरक्षा व्यवस्था भी मुस्तैद रही। 27वीं वानी पीएससी सीतापुर में 27वीं अंतरवानी पीएससी मध्य जोन जूडो क्लस्टर प्रतियोगिता का आयोजन 7 मई तक संतोष कुमार मीणा के निर्देशन में हो रहा है। सहायक सेनानायक रमेश सिंह की उपस्थिति में दूसरे दिन मुकाबले संपन्न हुए। 7 टीमों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें 27वीं वाहिनी ने ताइक्वांडो, 11वीं वाहिनी ने कराटे में वैजयंती शील्ड जीती। कार्यक्रम में विनोद कुमार भारती, उमेश सिंह, प्रमोद कुमार गौड़ व प्रवीर कुमार पाल सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर में योग प्रतिभाओं को मंच देने के लिए 10 मई को आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर नेपालापुर में डिस्ट्रिक्ट योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आयोजित होगा। यह निर्णय महावीर पार्क में हुई बैठक में जिला सचिव अविनीश कुमार ने दिया। प्रतियोगिता में 9 से 55 वर्ष तक के प्रतिभागी भाग ले सकेंगे। प्रथम द्वितीय स्थान पाने वाले राज्य स्तर के लिए चयनित होंगे। बैठक में शिवपाल सिंह बघेल, अवनीश कुमार, दीपक कुमार, धीरेन्द्र वर्मा, आर.के. अहिरवार, डॉक्टर संघ प्रिय गौतम, राम सनेही, एस.के. भारद्वाज, मधु शर्मा व प्रशांत मिश्रा मौजूद रहे। सीतापुर में 4 साल से लापता युवक के मामले में सच्चाई जानने के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया, लेकिन नतीजा शून्य रहा। डीएम के निर्देश पर संदिग्ध स्थल पर करीब 5 घंटे तक खुदाई कराई गई, जहां 10 फीट गहराई तक खोदने के बाद भी कोई कंकाल या सबूत नहीं मिला। युवक की पत्नी ने हत्या कर दफनाने का आरोप लगाया था, जिसके चलते फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। बावजूद इसे कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। ऐसे में मामला और उलझ गया है और युवक की गुमशुदगी का रहस्य अब भी बरकरार है। सीतापुर में 26 आउटसोर्सिंग बिजली कर्मचारियों के ट्रांसफर को लेकर विवाद गहरा गया है। अधिशासी अभियंता सतीश कुमार वर्मा पर कोर्ट आदेश के खिलाफ प्रतिशोध में ट्रांसफर करने के आरोप लगे हैं। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष सुखविंदर सिंह ने कहा कि आश्वासन के बावजूद मांगे पूरी नहीं हुई। उन्होंने चेतावनी दी, यह ट्रांसफर वापस नहीं हुए तो 11 मई से अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना व भूख हड़ताल शुरू होगी। जरूरत पड़ी तो कर्मचारी इस्तीफा भी दे सकते हैं, जिससे बिजली व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। और अब बात होगी लखीमपुर की खबरों की। लखीमपुर खीरी में सेवा भारती द्वारा आयोजित
15 दिवसीय योग शिविर के छठे दिन उत्साहपूर्वक गतिविधियां हुई। सूर्य नारायण राव निःशुल्क छात्रावास डॉक्टर हेडगवार सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित शिविर में योग प्रशिक्षिका शालू गुप्ता ने सानू, अर्पित, कृष्णा, विनीत, हरजीत, सिद्धार्थ, अंश नारायण, शिवा, धनवीर, तन्मय, आयुष, सूर्यांश व हरि सुमन को ताड़ासन, सूर्य नमस्कार, जानु शीर्षासन, सिंहासन, भस्त्रिका व भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कराया। साथ ही महापुरुषों की पुस्तकें वितरित की गई। शिविर का समापन कल्याण मंत्र के साथ हुआ। लखीमपुर खीरी में 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में खीरी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी रामजीवन पुत्र रामदयाल को 6 घंटे के भीतर मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ख्याति गर्ग के निर्देश पर एएसपी पवन गौतम, सीओ विवेक तिवारी के नेतृत्व में टीम ने साइफन नहर के पास घेराबंदी की। आरोपी ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। मौके से तमंचा व कारतूस बरामद हुआ है। टीम में प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह, संचित कुमार, अमरजीत फरमान, जयप्रकाश यादव, सत्यप्रकाश यादव, मनीष कुमार यादव, अरुण यादव, विकास चौहान, विकास यादव व सिकंदर शामिल रहे। सीतापुर लखीमपुर बॉर्डर पर शारदा नदी पर बन रहे पुल का निरीक्षण केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने किया। उन्होंने निर्माण गुणवत्ता सुरक्षा मानकों पर विशेष जोर देते हुए समयबद्ध कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही भी मौजूद रहे। यह पुल बनने से क्षेत्र में आवागमन सुगम होगा और विकास को नई गति मिलेगी। कार्यक्रम में जितेंद्र प्रताप भार्गव, अनिल सुशील, अभय चंद्रेश, संतराम सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। लखीमपुर खीरी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में जल संरक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्रधानाचार्य डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह ने छात्रों को जल बचाने की शपथ दिलाई। दैनिक जीवन में पानी की बचत के उपाय बताए। उन्होंने भूजल स्तर गिरने पर चिंता जताई और वर्षा जल संचयन की जानकारी दी। विद्यालय में बनाए गए विशेष गड्ढे के माध्यम से जल संरक्षण की पहल भी साझा की। छात्रों ने संकल्प किया कि स्वयं जागरूक रहेंगे और समाज को भी प्रेरित करेंगे। लखीमपुर खीरी के ईसानगर क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति औचक निरीक्षण में सामने आई। सीएमओ संतोष गुप्ता ने पीएचसी ईसानगर चंदुआपुर का निरीक्षण किया, जहां कई डॉक्टर व कर्मचारी अनुपस्थित मिले। डॉक्टर अख्तर आलम, डॉक्टर सुशील कुमार, योगेश कुमार गिरी, अजय चौधरी, विभोर कुमार व गीतेश मिश्रा का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए। अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जताते हुए सुधार के निर्देश दिए। स्थानीय लोगों ने भी स्वास्थ्य सेवाओं की लचर व्यवस्था पर चिंता जताई। लखीमपुर खीरी में लाखन आर्मी संगठन के पदाधिकारियों ने उत्तर प्रदेश अध्यक्ष वेदराम पासी, उत्तरी सह प्रभारी सुनील कुमार पासी व जिला अध्यक्ष श्याम किशोर पासी के नेतृत्व में विधायक अमन अरविंद गिरी से भेंट की। इस दौरान पासी समाज के राजाओं की स्मृति में स्मारक स्थापित कराने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। संगठन के सदस्यों ने समाज के गौरवशाली इतिहास को सम्मान दिलाने की आवश्यकता पर जोर दिया। लखीमपुर खीरी में डीएम अंजनी कुमार सिंह ने पीएम सूर्य पर घर योजना की समीक्षा बैठक में धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। सीडीओ अभिषेक कुमार के संचालन में आयोजित बैठक में उन्होंने बैंकों व वेंडर्स की पेंडेसी खत्म करने के निर्देश दिए। श्याम सुंदर यादव ने प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। डीएम ने कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और समयबद्ध लक्ष्य पूरा किया जाए। लखीमपुर खीरी में भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक फन मॉल में आयोजित थी। बैठक में आगामी रणनीतियां, योजनाओं और जनसंपर्क अभियानों पर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान मुख्य अतिथि डॉक्टर वीरेंद्र तिवारी, जिला अध्यक्ष अरविंद गुप्ता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा अरुण वर्मा, एमएलसी अनूप गुप्ता, जिला प्रभारी वासुदेव मौर्य और नगर अध्यक्ष ईरा श्रीवास्तव मौजूद रही। और अब संक्षिप्त में बात होगी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात होगी मंत्री संजय निषाद द्वारा मुस्लिम आरक्षण पर दी गई विवादित टिप्पणी की। विधान परिषद में मंत्री संजय निषाद ने मुस्लिम आरक्षण पर विवादित टिप्पणी कर दी। उन्होंने ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए बयान दिया, जिस पर सपा एमएलसी जासमीर अंसारी ने कहा विरोध जताया। उन्होंने दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। यह टकराव राजनीतिक ध्रुवीकरण और संवेदनशील मुद्दों पर बढ़ती तीखी बयानबाजी को दर्शाता है। हरियाणा सड़क हादसे में जान गंवाने वाले 4 पुलिस कर्मियों के पार्थिव शरीर जब जालौन पहुंचे तो पूरा माहौल गमगीन हो गया। पुलिस लाइन में पूरे सम्मान के साथ सलामी दी गई। डीजी आलोक सिंह, आईजी आकाश कुलहरी और डीएम राजेश पांडे सहित कई अधिकारियों ने कंधा देकर अंतिम विदाई दी। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। गाजियाबाद के अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आए जब बदमाशों ने दिन दहाड़े एटीएम कैश वैन को निशाना बनाकर करीब 20 लाख रुपए लूट लिए। घटना के दौरान ड्राइवर को बंधक बना लिया गया और बदमाश एक्सप्रेस वे के रास्ते हापुड़ की ओर फरार हो गए। यह वारदात सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है और पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई है।
शाहजहांपुर में एक दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। शादी से एक दिन पहले युवती और उसके प्रेमी का शव गांव के पास बाग में मिला। दोनों पिछले 2 वर्षों से एक दूसरे के करीब थे और साथ जीवन बिताना चाहते थे, लेकिन पारिवारिक असहमति के चलते युवती की शादी कहीं और तय कर दी गई थी। यह घटना सामाजिक दबाव और व्यक्तिगत रिश्तों के टकराव की गंभीर तस्वीर पेश करती है। हरदोई में सामाजिक एकता और सकारात्मक बदलाव की मिसाल पेश करते हुए यज्ञसैनी वैश्य हलवाई समाज व जन कल्याण समिति द्वारा दहेज रहित सामूहिक विवाह समारोह का भव्य आयोजन किया गया। 5 मई को आयोजित इस कार्यक्रम में 21 जोड़ों का विवाह वैदिक मंत्रोच्चारण और हिंदू रीति रिवाजों के साथ संपन्न कराया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विमलेश कुमार गुप्ता ने की, जबकि महामंत्री अमित कुमार गुप्ता ने व्यवस्थाओं को सुचारू रूप दिया। लखनऊ में खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन ने मिलावटखोरी के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ते हुए प्रदेश भर में सैंपलिंग तेज कर दी है। विभाग हर महीने विशेष अभियान चलाकर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच रहा है। जांच में बोतल बंद पानी, खाद्य तेल, दूध और डेयरी उत्पादों में खतरनाक मिलावट सामने आई है। शिकायतों के बाद विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में है। रामपुर में रेलवे विभाग ने नियम तोड़ने वाले यात्रियों के खिलाफ सख्त अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की है। अप्रैल 2025 से अप्रैल 2026 के बीच 17,000 यात्रियों से 46 लाख रुपए से अधिक जुर्माना वसूला गया। रेलवे अधिकारी गोविंद सिंह के अनुसार बिना टिकट यात्रा, गलत कोच में सफर, प्लेटफॉर्म पर बिना टिकट प्रवेश, धूम्रपान और गंदगी फैलाने वालों पर कार्रवाई की गई। लखनऊ में बिजली विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी गई है। मुख्य सचिव एसपी गोयल के आदेश पर अब ऊर्जा निगम कर्मचारियों के भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामलों की जांच विजिलेंस विभाग करेगा। सरकार के इस फैसले को भ्रष्टाचार पर सीधे प्रहार और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में जीत के बाद अब उत्तर प्रदेश पर पूरा फोकस कर दिया है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले संगठन और सरकार में बड़ा बदलाव की तैयारी है। युवा चेहरों को मौका देने और उम्रदराज मंत्रियों को हटाने पर विचार चल रहा है। जातीय समीकरण साधने के लिए रणनीति तैयार की गई है। दिल्ली और लखनऊ के बीच मंथन के बाद अब अंतिम फैसले का इंतजार है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।